तो दोस्तों, ये है पानी की टंकी जो हर किसी के घर पर होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि यही पानी की टंकी आपको बहुत माला माल बना सकती है। पानी की टंकी एक ऐसा जरिया है आपको करोड़पति बनाने का जो आपको नहीं पता होगा। आम तौर पर हम सभी ने अपने घर पर पानी यूज करने के लिए पानी की एक टंकी जरूर रखवाई होती है। यही पानी जो टंकी में होता है, यही पानी हमारे घर के नलों में आता है, हमारे घर के किचन में आता है, हमारे घर पर जो पूजा पाठ हम करते हैं उस पूजा पाठ में भी यही पानी हम प्रयोग कर लेते हैं। क्योंकि टंकी का जो पानी होता है उसको भी लोग बहुत अच्छे से स्टोर करके रखते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पानी की टंकी में दो चीज़ आपने ऐसी क्या डालनी है जिसको डालने के बाद ताउम्र आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। अगर आपके परिवार में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चलती है या पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी रहती है, उससे बचने का एक बहुत ही शक्तिशाली और घरेलू उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस उपाय को करने के बाद पैसे से जुड़ी हुई किसी भी तरह की आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है वो दूर होने वाली है और लाइफ में कभी भी आपको धन की कमी नहीं आएगी। पानी की टंकी में आपने केवल दो चीज डालनी है और जैसे ही आप ये काम करोगे उसके नेक्स्ट डे, अगले दिन से इस उपाय के जो रिजल्ट हैं वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे भक्त हमसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि गुरुजी, घर की समृद्धि को बढ़ाने के लिए, घर पर पैसे की बरकत को बढ़ाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ। अगर आप अपने घर पर बहुत पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, एपिसोड को आपने पूरा लास्ट तक देखना है ताकि किसी भी तरह की कोई भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए भगवान शंकर जी को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे दर्शकों, यहाँ पर मेरे पीछे आप पानी की ये टंकी देख रहे हैं। इसमें आपने केवल दो चीजें डालनी है और आपके घर में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान से समझना है किस दिन आपने ये काम करना है, कैसे करना है, कोई गलती नहीं करनी है। क्योंकि अक्सर लोग जल्दबाजी के चक्कर में एपिसोड को स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई चीज़ वो छोड़ देते हैं और जो उपाय वो करते हैं उनका कोई भी रिजल्ट उन्हें नहीं मिलता। तो प्यारे बंधुजनों, अपने घर की जो पानी की टंकी होती है वो जल का एक स्तोत्र होती है और जल का जो देवता है वो है वरुण देवता। लेकिन जल का जो दूसरा सबसे बड़ा देवता कहा गया है विष्णु भगवान को कहा गया है। क्योंकि आपको पता होगा
कि विष्णु भगवान की जो शेष नाग की शैया है, जिसके ऊपर विष्णु भगवान विराजमान हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, वो समुद्र में ही है, क्षीर सागर में है, जो विष्णु भगवान की शैया लगी हुई है। इसलिए जल का जो देवता है उसे विष्णु भगवान भी कहा जाता है। अब आप सुने, आपने क्या दो सामान अपने घर की पानी की टंकी में डालने हैं जिससे उम्र भर आप पैसों में खेलोगे। पहली चीज है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी विष्णु भगवान का प्रतीक मानी जाती है। विष्णु भगवान पीत वस्त्र, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई रंग है तो वो पीला रंग है। थोड़ी सी हल्दी पानी की टंकी में डालनी है। इसके अलावा दूसरी चीज वो है चावल। चावल लक्ष्मी माता का कारक है, अर्थात हल्दी अगर विष्णु भगवान को दर्शाती है तो चावल हल्दी अगर विष्णु भगवान को दर्शाती है तो चावल माता महालक्ष्मी का प्रतीक है। विष्णु जी की पत्नी माता लक्ष्मी जी है और पानी की टंकी यानी कि जल ये स्थान है, अर्थात आपने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जी को एक साथ ये जल का जो स्थान है यहाँ पर उनको आवाहन किया है। जैसे ही चावल और हल्दी आप अपने घर की पानी की टंकी में डाल दोगे, उसी दिन से आपका जो भाग्य है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ऐसा है, कई सारे भक्त कमेंट करते हैं गुरुजी हमने काफी उपाय किए लेकिन कोई भी फल नहीं मिलता। अब आप यहाँ पर देखिए कि सूर्य चमक रहा है, ठीक है, तो सूर्य क्या है, ये साक्षात भगवान ही है। सूर्य साक्षात देवता है। हवा चल रही है लेकिन हमें दिख नहीं रही, तो इसका मतलब क्या हवा नहीं है? हवा है। पेड़ पौधे अगर एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो भगवान की मर्जी से हिल रहा है। लेकिन अगर परमात्मा हमें दिखाई नहीं दे रहा तो क्या इसका मतलब ये है परमात्मा नहीं है? हमारा जन्म, हमारा मरण, हानि लाभ, यश अपयश सब विधि हाथ, अर्थात इस संसार में एक एक सांस जो हम ले रहे हैं वो भी भगवान की मर्जी से ही ले रहे हैं। उपाय करते वक्त जैसा हमारे मन का भाव होता है वैसा ही फल हमें मिल जाता है। इसलिए हर एपिसोड में मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आप कोई उपाय करें उसको बहुत आस्था से करें, बहुत श्रद्धा से करें, क्योंकि अगर आप अटूट विश्वास से कोई उपाय करेंगे उसका रिजल्ट आपको मिलकर रहेगा। मैं आपको गारंटी से ये बात कह सकता हूँ। और आज का तो ये उपाय है, ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, धीर धरे सो मीठा होए, अर्थात एक बार इस उपाय को आप कर लीजिए मन से, विश्वास से, जीवन में दोबारा कभी आपको धन की कमी नहीं होगी। अब बात आती है इसे करना किस दिन है। इस उपाय को आपने बृहस्पतिवार के दिन अर्थात गुरुवार के दिन करना है, सुबह के टाइम। गुरुवार के दिन सुबह नहा धो करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद खाना खाने से पहले इस कार्य को आपने कर देना है। और देखिए कैसे आपका जो भाग्य है बदलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमो नारायणाय।